ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है, ठीक हो ना? अच्छा यार, मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने अपने स्टोर्स की जो लिंक है वो मुझे जरा भेजो ताकि मैं चेक करूं कि आपने क्या क्रिएट किया है कि लाइक ताड़े पल्ले की पिया। समझ लो मेरी बात को। सुनाओ। ये एक ग्रुप हमने बनाया था, एक टेम्परेरी ग्रुप कह लो, जिसमें आप लोगों ने लिंक्स वगैरह शेयर किए हैं। सबसे पहला स्टोर है जी, कुछ 10-12 स्टोर्स देख लेते हैं। मैंने आपको एक आइडिया देना कि यार चीजें किस तरह से वर्क करती हैं या कैसे होनी चाहिए। मतलब आपको हर तरीके से गाइड करना जरूरी है ना। अब ये जी स्टोर है एक। बैनर तो अच्छा है, लेकिन इसमें सीन ये है कि बैनर का कोई साइज समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से बैनर के बैकग्राउंड पे ये शेडो है सारा ब्लैक, देख रहे हो? ऐसे लग रहा है बैनर 3D है, बट वो अपनी अपनी चॉइस है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब नीचे चले जाते हैं। लिस्टिंग ठीक है, लेकिन ये जो देखो मिस्टेक फ्री डिलीवरी RS 900, ये जो उस फोटो के ऊपर ये रेड कलर में हाईलाइट किया, ये नहीं करना यार। एक नॉर्मल कोशिश करें, ट्रांसपेरेंट फोटोज वगैरह हो या एक टाइप के फोटोज हो। अब साथ में ये जो है, ये इसमें पूरा ब्लैक है, फुल में फोटो है, यहाँ पे साइडों में फोटो नहीं है, साइडों से वाइट है, तो ये कोई आपस में प्रोडक्ट लिस्टिंग मैच नहीं कर रही। ये चीजें मुझे जो चीजें दिमाग में समझ आती है वो ये। और नीचे भी भाई ने कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया हुआ अपने फुटर्स वगैरह में, तो आप इनको फाइनल करें। फुटर्स का आपको बताया था सबसे पहले डिजाइनिंग की क्लास में। उसके बाद एक ये स्टोर है, लोगो इनका काफी जबरदस्त है, और बाकी बैनर्स वगैरह भी ठीक हैं, बट पता नहीं लो क्वालिटी क्यों है ये बैनर्स, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल बच्ची टैट है। अच्छा, नीचे जाते हैं। लिस्टिंग बहुत जबरदस्त है, मतलब ये कैटेगरी से टॉप कलेक्शंस है। नाइस, आई रियली अप्रिशिएट, आपने अच्छा काम किया। ठीक है, और उसके नीचे जाते हैं। नाइस नाइस, चुम्मी लो यार, ये जिसने भी स्टोर बनाया ना, लाइक। लेकिन एक मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर कॉम्बो। जब 2-in-1 लिख दिया, नहीं कॉम्ब है, सॉरी कंगा, कॉम्बो नहीं है। कोशिश किया करें कि अपने टाइटल्स या प्रोडक्ट नेम्स जो होते हैं वो एज शॉर्ट एज रखें। ये बहुत लंबे ना, मुझे ऐसे लगता है स्पैम है कोई, तो ये सीन है। अब EMS बटरफ्लाई पोर्टेबल मसाजर, आप इसको सिर्फ पोर्टेबल मसाजर रख सकते हो। ठीक है, सो टाइटल एक लाइन में आएगा, वो सारी लिस्टिंग्स आपकी सेम लगेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ना परफेक्शन का मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है, तो मैं इन चीजों को बड़ा नोट करता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है यार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ आपको देखते रहना चाहिए चीजों को और मजीद इंप्रूव करें। बहरहाल जो आपने किया है वेरी गुड। नीचे रिव्यूज वगैरह लगाए हैं और फुटर वगैरह सारा कुछ फाइनल है। लाइक ही स्मार्ट गाय, लाइक जिसने किया है वेरी वेरी अच्छा किया है। सो इसको गादी साहब इन रेटिंग करो 10 चो कितने नंबर देने? 7। हाँ कसम में मैं भी यही कहना सी, 10 में से 7 नंबर। ठीक है, बैनर्स वगैरह को इम्प्रूव करो आप अपना। अच्छा, उसके बाद में हारिस भाई, क्या नाम है, इतना ही को नाम है, खैर नाम में क्या रखा है साहब, चीजें तो प्यार से चलती हैं। अच्छा अच्छा जी, हॉट सेलिंग में सबसे पहले ये आ गया जी, ये बड़ा फेमस हुआ था एक टाइम पे, लैंप वगैरह। उसके बाद एयरबड्स हैं, उसके बाद में ये कोई स्टार पिलोज हैं, फिर हेयर स्ट्रेटनर है। अच्छा, ये आपने गलत किया है, मतलब कि मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट सेम लाइन में लिस्ट कर दिए। ये चीज समझ नहीं आती। अखा मेरी लाल हुई हैं, नींद आ रही है मैंने हैं। कैटेगरी मुक्त। हाँ, ये नहीं आपने अच्छा किया ना। आप इनकी एक एक कैटेगरी बनाए और कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डालें उस कैटेगरी के, ना कि आप होम पे जो स्मार्ट वॉच भी है, ये एक टाइम पे ये नेक कूलर जो है नेक बैंड वाला, ये बड़ा फेमस हुआ था। तो ये सारी सैचुरेटेड ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की भी अगर बात करूं, ये मसाजर बिक चुका है, अब नहीं बिकेगा। ये जो गले में डालने वाला पंखा है ये भी बिक चुका है, ये लैंप भी बहुत पुराना है। तो ये इन चीजों से बाहर निकलो। हाँ, अगर डेमो स्टोर है तो ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपको इतना प्रॉफिट नहीं देंगे। अब नीचे ये जो जूसर, ब्लेंडर और ये सब्जियां चॉप करने वाला, या ये वो चीजें, ये काफी पुरानी है, मतलब ये ऑलरेडी बिक चुकी हैं, लोगों ने अपने प्रॉफिट्स निकाल लिए इन चीजों से ना। तो स्टोर ठीक है फिर भी, बट अपनी लिस्टिंग को ठीक करें। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज टाइटल्स को शॉर्ट रखें और एक टाइप से एक तरीके से लिस्टिंग करें। बाकी चीजें जो आपने ऐड की हैं जबरदस्त। 10 ही कितने नंबर देने, कितनी रेटिंग देनी इनको? चीज़ों ज़्यादा रखें पर कैटेगरी में नहीं। हाँ, आवर कलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक्स चल। हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीपल चीजें ऐड की हैं। अब ये देखो, इसकी फोटो नीचे से भी ब्लैक है, ऊपर से भी ब्लैक है। ये क्या है? लिस्टिंग है आपकी जबरदस्त। जितनी अच्छी लिस्टिंग उतना ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, बायर का ट्रस्ट उतना ज्यादा आपके स्टोर पे बनता है। इस चीज को याद रखो। मैं जब स्टार्टिंग में, जब मैंने शॉपिफाई नहीं था स्टार्ट किया, उससे पहले कभी भी कोई ऑनलाइन चीज बाय करनी होती थी तो उसका ऐड आता था, तो मैं सबसे पहले यही देखता था कि यार
स्टोर का नाम, स्टोर का मतलब डिजाइन, लिस्ट वगैरह कितना प्रोफेशनल है, कहीं स्कैमर तो नहीं, कोई नया तो नहीं, तो वो सारी चीजें जज करके इंसान जब बाय करता है। अपना फ़ॉन्ट वगैरह भी कोशिश करें ये वाला चेंज कर लें। आगे चंद और लिंक्स तो काफी लोगों ने भेजे हैं मेरा ख्याल है, ये देख लेते हैं। उसके अलावा ये भी देख लेते हैं, उसके अलावा ये भी देख लेते हैं, उसके अलावा ये सेम स्टोर आ गया दोबारा से। ऐ बंदे ने स्पैम किया है ना, नहीं हर्ष ऐ वही है ना जेड़ा होने जाया सी। आहो। हाँ अब उन्हें स्पैम किया है लिंक बार बार। आपको बताने का मकसद ये है कि देखो स्टोर जितना जेन्युइन होगा, ठीक है। अब ब्रांड्स की शॉप पे जाते हो, कितनी लश पे शॉपें होती हैं ब्रांड्स की, उन्होंने पैसा लगाया होता है, शीशों के रैक, चीजें, लाइट्स वगैरह, ये वो चीजें देख के वो आपसे पैसा अपनी मर्जी का चार्ज करता है। सेम सी ना ऑनलाइन स्टोर है आपका, आपकी दुकान है। अभी देखो बैनर्स बहुत ही लो और घटिया क्वालिटी के हैं, और लोगो इतना बड़ा करके लगाया हुआ है। लोगो मतलब बाबा सारे लोग और लोगो, तो ये लोगो आप अपना ठीक करें यार, काइंडली इसको छोटा रखें, व्हाइट कलर में रखें तो ज्यादा सिंपल रखें तो लाइक। और इनके साइजेस आपस में मैच नहीं कर रहे इन चीजों के। अब ये देखो, ये यहां से नीचे से व्हाइट एरिया है इसमें, और ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, अंडे ताडे सही नहीं है। सो ये सारा कुछ ठीक करें एक साइज में। जब आप साइज लगाने जा रहे होते हैं, लेट मी जस्ट शो यू यार, मुझे अब बताना मेरा फर्ज है। सो लाइक जो स्टोर हमने डिजाइन किया था हम उसमें जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सो आपके दिमाग में कुछ चीजें डालनी बड़ी जरूरी हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमने जो क्लास बनाई जिसमें मैंने आपको स्टोर डिजाइन करके दिखाया था, डिजाइनिंग सबसे मेन पार्ट है, याद रखो। लोग लाख लाख रुपए देते हैं एक अच्छा स्टोर डिजाइन करने का, और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे सीख के स्टोर डिजाइनिंग से पैसे कमा रहे हैं, और ये एक स्किल है जिसको आप लाइफ टाइम बेच सकते हो। खैर ये देखो, इन सब के साइजेस सेम है, ये वही थीम है जो आप लोगों ने यूज किया हुआ, और एक तो कॉपी पेस्ट इतना नहीं करते होते। मैंने एक थीम आपको यूज करके दिखाया, सारे थीम्स ऑलमोस्ट उनकी सेटिंग्स सेम ही होती हैं, ठीक है। उनका मतलब हेडर्स वगैरह इधर उधर होते हैं, बट आप उनको एक बेसिक उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है एडिट करने वाला। तो आप कोई मल्टीपल कोई और थीम भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने करके दिखाया आपने वही कॉपी पेस्ट करना है। ओके, सो ये कलेक्शन है, ये वाला फीचर। अब ये कलेक्शन पे क्लिक करोगे, यहां पे ये देखो 256, ठीक है, ये वाला साइज है जो आप जो है जिस साइज के इमेजेस लगाओगे, फिर ये जो है तीनों फिट आएंगी। मतलब मैं फोटोशॉप ऑन करके आपको ये भी दिखा देता हूं। आपका सारा कुछ क्लियर करना बड़ा जरूरी है भाई, ताकि आपका एक अच्छा स्टोर डिजाइन हो जाए, बैनर साइज, ये फिटिंग और सारी चीजें। और एक चीज हमेशा याद रखो, स्टोर को डिजाइन करना है मोबाइल के लिहाज से, ना कि डेस्कटॉप के लिहाज से। जितने भी थीम्स होते हैं वो डेस्कटॉप पे बड़े अच्छे लगते हैं, बट मेनली आपका कस्टमर, आपकी ऑडियंस मोबाइल से आती है, रिमेंबर। सो मोबाइल में आपका स्टोर अच्छा लगना चाहिए। ए बैनर का की चक्कर है जी, बैनर ऐसे क्यों नहीं आ रहा? टेस्टिंग वास्ते लाया इसी बनाया नहीं सी। हाँ, इस साइज का हमने नहीं था बनाया, तो इसका भी आप साइज बैनर वगैरह का जो है यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, ये साइज का आपने बैनर बनाना है, ठीक है। सो ये चीजें आपने याद रखनी है। हमने सिर्फ टेस्टिंग में वो बैनर डाला था जो डेस्कटॉप पे सही आ रहा है, मोबाइल वर्जन में सही नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें अब देखो, नीचे वेबसाइट बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल लग रही है सारी चीजें ना। तो ये चीजें जाननी और देखनी बड़ी जरूरी है। तो हमारी मेन ऑडियंस मोबाइल से ही आती है। और लोगो आप देखो, ये इस तरह का कुछ ट्रांसपेरेंट सा लोगो रखो जो अच्छा लगे। लाइक हमारा स्टोर था tir.store.shop, हाँ tir.store.shop। ओके, सो दिस इज लाइक, ये देखो ब्लैक हेडर, साथ में साइड पर लोगो, और कितना अच्छा लगा। हमेशा फोटो नहीं लगाते, सिर्फ लोगो लगाते हैं। लोगो में लाइक फोटोज में दो फॉर्मेट होते हैं, एक जेपेग, एक पीएनजी। पीएनजी में हमेशा सिर्फ जो चीज आपने दिखानी है, लाइक लोगो है, लोगो के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं पीएनजी फॉर्मेट। अच्छा, फोटोशॉप में जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 256, और इसको आपने हमेशा पिक्सल में रखना है, ठीक है। और नीचे रेजोल्यूशन 72। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल साइज जो आप कैटेगरी में यूज कर सकते हो। इस साइज पे जो मर्जी डिजाइन बनाओ, मियां खलीफा की फोटो ला दो, सारा कुछ फिट आएगा। ओके है, सो ये चीजें करनी और जाननी बहुत जरूरी हैं। क्या उसके बाद फ्री पिक वाला मामला भी मैं आपको क्लियर कर दूं यार। ओके, फ्री पिक मैंने आपको बताया था बैनर्स के लिए। यार ये वो सीक्रेट राज हैं जो मैंने 2017-18 से सीखने शुरू किए थे। ये वो वेबसाइट्स हैं, एसिड्स हैं, जिनका मुझे पता हर किसी को नहीं पता था, बट मैंने सारी चीजें आपके सामने खोल के रखती कि यार चलो आप लोगों का फायदा हो जाए इससे। ओके, सो लाइक प्रोडक्ट बैनर्स। ओके, सो ये सारे बैनर्स आपके सामने आ गए, बट जिसके साथ ये वाला किंग वाला ताज वाला जो है वो लोगो लगा हुआ है ना, ये प्रीमियम है। हमें चाहिए सिर्फ फ्री वाले, फ्री और पीएसडी फोटोशॉप में एडिट हो जाता है।
एक तो और लाइसेंस में जाके इसको अपने फ्री कर देना। तो ये सारे बैनर फ्री हैं जिनको आप एडिट करके अपनी वेबसाइट्स पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है ये। और भी बहुत सारे हैं, आपने सिर्फ इसमें अपना एक इमेज रिप्लेस करना होता है फोटो प्रोडक्ट का, बाकी सारा कुछ वैसे रहता है। लाइक ये है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैं अपने नए बैनर्स में यूज़ कर सकता हूँ वेबसाइट पे। सो फ्री डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ये फाइल डाउनलोड होती है, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेट शुक्र है ठीक चल रहा है, बिस्ती नहीं करवाई नेट ने साड़ी। सो ये देखो, कोई भी बड़ी कंपनी जब स्टोर लॉन्च करती है ना, तो वो हर चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट बंदे हायर करती है। स्टोर डिजाइनिंग के लिए अलग है, ग्राफिक डिजाइनर अलग है, बट ये सारी अंदर की चीज, क्योंकि मैं हमेशा ये सारी चीजें खुद ही करता हूँ, तो मैं आपको ये सारा कुछ एक ही जगह पे बता रहा हूँ कि यार ये सारा कुछ आप खुद ही कर सकते हो। अब जैसे ये डाउनलोड होगा ग्रेडियंट, ये दो फाइल्स हैं, एक जेपैग में है और एक पीएसडी। पीएसडी हमेशा फोटोशॉप की फाइल होती है, डबल क्लिक करोगे ये फोटोशॉप में जाके ओपन हो जाएगी, दैट्स इट। अब करना है क्या है, लोगों में जाते हैं, प्लेस योर लोगो। लोगो तो नहीं, हमें अपना जो है फोटो रिप्लेस करना है। ओके, सो डिजाइन में जाते हैं। डिजाइन में जाने के बाद वेक्टर स्मार्ट वॉच, इस पे डबल क्लिक करना है और यहां पे हम आ जाएंगे। सो ये वो वॉच पड़ी हुई है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको भी रहने दो। अगर आपके पास सीरीज 9 की वॉच है, इतना कोई बुरा नहीं है। स्मार्ट वॉच का ये मोकअप बनाया हुआ, ठीक है, इन लोगों ने। बट अगर आप चाहो तो आप अपनी प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी, स्टोर डाटा में जाता हूँ मैं अपने पे, और मेरे पास जो है वो कूलर्स, हाँ, अब मैंने ये सारी फोटोज वगैरह, फॉर एग्जाम्पल ये कूलर है जी, आजा भाई। अच्छा, इसको हमने बिना बैकग्राउंड के ऐड करना है, याद रखें। लाइक ये मैंने इसको कर लिया बैकग्राउंड सेपरेट इसका। अब यहाँ पे आऊंगा वेक्टर वाले सेक्शन में, चला जाए यार। ओके, यहाँ पे आके इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लाइक ये। ओके, इसको सेंटर में रखना, लाइक रख दिया सेंटर में। कंट्रोल एस प्रेस कर दें। अब जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे ये बैक एंड पे सेव हो जाएगा। लो जी, आपका कूलर ये आ गया, और ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी मेहनत की है डिजाइन बनाने में और क्या कुछ नहीं किया। ये इतना बड़ा राज था मेरी जिंदगी का जो मैंने फाश कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये है, अब आप जैसे आपको सही लगे आप इसको साथ साथ एडजस्ट कर सकते हो, यहां से भी बाहर से भी, कि यार ये थोड़ा सा नीचे हो, शेडो ऐसे लो। अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है, लाइक ये देखो, बिफोर और आफ्टर। ओके है, दिस इज हाउ यू कैन एडिट योर बैनर्स। उसके बाद में इसको कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके पीसी पे अगर आप बैठे हो तो, यार मुझे ये सारी कमांड वगैरह सारी चीजें आती हैं, फोटोशॉप वगैरह आप सीख सकते हो यूट्यूब से। मैं तो नहीं सिखाऊंगा। जे पैकेज में आपने जो है वो सेव कर लेना इसको ना, आप इसको जे अपना टेक्स्ट वगैरह भी आप चेंज करेंगे, अभी वो नहीं मैंने किया, टेक्स्ट भी आपने चेंज करना। तो जे पैक में आप इसको सेव करके अपने स्टोर वगैरह पे यूज कर सकते हैं। और ये बैनर बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं इसको अपने उस पर जरूर लगाऊंगा। किस पे? स्टोर पे। सो ये सीन है भाई स्टोर्स का और वो सारी चीजों का। लाइक स्टोर्स अपने प्रोफेशनल रखें। अब हम इस पे थे, इस पे आते हैं। ओके, ये क्लोथिंग का स्टोर है। देखो इसने भी उस ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉम्बो पैक, ये नहीं करना आपने, बहुत चीप फीलिंग आती है। लिस्टिंग भाई ये चीज है, बट शर्ट्स के अंदर ही स्मार्ट वॉच घुसा दी, ऐसा नहीं, कैटेगरी डिफरेंट बनाए। पहले कैटेगरीज ऐड करें टॉप पे, अब नीचे एनका शैनका भी लाइया हुई हैं, ग्लासेस वगैरह। सो शर्ट्स को शर्ट्स में रखें, या रोज मतलब लाइंस बना लें, एक लाइन में शर्ट्स है, एक लाइन में घड़ियां, एक लाइन में एनके और ग्लासेस। तो ये सीन है। बाकी मेंस में जाते हैं हम, मेंस में जाकर देखते हैं, कैटेगरीज तो हैं। अब देखो, हाँ, तो होम पे वो क्यों साथ में सारी शो हो रही हैं? होम पे भी डिफरेंट डिफरेंट शो करें ना आप। यहाँ पे कैटेगरीज आपकी बनी हुई हैं मैन कलेक्शन में, मैन वॉचेस में। अब मैं सबके स्टोर तो नहीं चेक कर सकता एक एक बंदे के, यार हर बंदे ने मुझे अपने जो है वो लिंक्स भेजे हुए हैं। बट आप कोशिश करें जो चीजें आपको बताएंगे उन पे आप फोकस करें जरा। यार फिर आ गया इस बंदे का स्टोर, मैंने पता नहीं कितनी बारी लिंक भेजा है। अब ये क्या भाई, उसने मेरे ख्याल अपना लोगो ही पता नहीं क्या जो है वो, इतना बड़ा बैनर थोड़ी होता है ये देखो। हाँ, इफेक्ट अच्छा ही कर दी आए, बट वो फोटो साइज नहीं भाई का अच्छा, अंदर फोटो बड़ा लो क्वालिटी है। अपनी लिस्टिंग सही करें यार, सारे बेकार लिस्टिंग लो। ये फोटो का कलर और है, शिपिंग वाली का, रिटर्न और रिफंड वाली का और है, और उनकी टेक्स्ट आपस में मैच नहीं कर रहे। इंज नहीं कर सकते यार, तुम मेरा ख्याल टेक्स्ट भी मेरे स्टोर तो कॉपी किया है। और हाँ, ये जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं बताई हैं भाई, ट्राई टू डू समथिंग जो आप खुद कर सकते हो, जो आपका दिमाग चाहता है करना। आपका दिमाग जितना काम करता है ना, कि आप सारे कॉपी करके एक ही चीज बना के बैठ, जो ऐसे नहीं है। अब नीचे भी उसने फुटर में इतना बड़ा लोगो लगाया हुआ है, हाउ अबाउट द इम्पोरियम। नहीं यार, ऐसे नहीं, अपने स्टोर पे इंप्रूव करें। स्टोर्स
लोग कहते हैं जी ऐड चला रहे हैं, ठीक है, सेल्स नहीं आ रही। सेल्स कैसे आएंगी? सेल्स आएंगी जब आपका स्टोर अच्छा होगा। कल एक बंदा मेरे पास आया था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये भी ठीक है किसी हद तक, नहीं अच्छा बना रखा है स्टोर, फिर भी लोगो नहीं अच्छा लगता पे थे, लाइक ब्लैक एड्डा बड़ा बॉक्स है, बट हाँ स्टोर थोड़ा जो मैंने अच्छा लग रहा है। मैंने वही बात की है यार, अपने टाइटल छोड़ रखें, ठीक है, और लिस्टिंग कैटेगरी वाइज करें, ठीक है। और हाँ ठीक है, बुरा नहीं है, बट इम्प्रूव, काफी इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, कल एक बंदा मेरे पास आया था, मैंने उसको कल ये वाला बंदा मेरे पास आया था, ठीक है, मुझे कह रहा भाई कि यार एड्स चलाई हैं, सेल्स नहीं आती। अब भाई का एड क्रिएटिव देखे जरा, सबसे बड़ी मिस्टेक शुरू में ही अपना कोई जेएस जो भी नाम है, कलेक्शन प्रेजेंट्स और वेबसाइट और नंबर डाल दिया। नो, गलत। उसके बाद सिर्फ फोटोज हैं। नहीं यार, बच्ची ले आओ, बच्ची ने सूट पाया हुए, जो दिखता है वो बिकता है। ये ऐसे कभी भी सेल्स नहीं है। आ गई है यार, लेकिन लेट आई है। ये चीज आप देखो, पहले उसने अपनी वेबसाइट का वो इंट्रो सा डाला है, उसके बाद में फोटोज डाली हैं, फिर एंड पे क्या फायदा। नहीं हूं मैं खरीद लांगा वैसे, आपको दिखा वेच ही नहीं रहा जो दिखा रहा। हाँ देखो, ए सूट की वेबसाइट पे लिस्ट भी ना हो यार। एड क्रिएटिव्स बड़े मैटर करते हैं। एड क्रिएटिव्स के बाद आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या है जी? आपकी वेबसाइट। और ये जो रेड कलर में है ना, इसका कलर आप चेंज करें, कलर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा ये ना आपका, ये जो आपने ऑफ परसेंटेज लगाई हुई है। और आपकी लिस्टिंग भी सेम नहीं है। किसी की कुड़ी पूरी नजर आती पी है, किसी की कुड़ी अद्धी नजर आती पी है। तो कुड़ियां पूरियां करो भाई। और होम पेज पे जाते हैं, और ये परफेक्शन है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको इंप्रूव कर लो कि फायदा होगा। है कि ये यार हानिया अमर वाला सूट है, लेकिन उसका ऐड गलत है ना भाई, उसका मार्केट करने का तरीका गलत है। ये देखो, हानिया अमर वाला सूट भी लिस्ट है, एक तो टाइटल बहुत बड़ा है। टाइटल नहीं इतना बड़ा रखो, टाइटल छोड़ रखो, बाकी चीजें डिस्क्रिप्शन में डालो, लोग पढ़ते हैं। उसके बाद क्रिएटिव था, क्रिएटिव में शुरू वाला टाइम तो जाया कर दिया। पहले 10 सेकंड जाया कर दिए, मतलब पहले 10 सेकंड में लोगों को आपने पकड़ना होता, ग्रैब करना था। 10 सेकंड के बाद हानियां अमर आंदी पई है। हाँ मेरे वर्गा होवे तो मैं पूरा वेखांगा तो फिर मैं खरीद लांगा, क्योंकि हुण मेरा दिल आ गया सूट ते। नहीं सूट ते आहो यार, तू की समझदा प्यास है। चलो भाई हानियां अमर को पहले लाने की कोशिश करें यार, फिर आपका बिकेगा। ये आपका ऐड गलत है, ऐड क्रिएटिव भी गलत है, और अपना लैंडिंग पेज थोड़ा सा ठीक करें। अंदर जाते हैं, हालांकि इस बंदे ने मेरा कोर्स ज्वाइन भी नहीं किया हुआ, बताना फर्ज है भाई। देखो टाइटल कितना बड़ा पाया है भाई ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें यार, अभी स्टोर का लोड हो रहा है। लिस्टिंग अपनी सही कर लो भाई, जो जिसकी लिस्टिंग सही हो जाएगी उसको सेल्स भी आएंगी। और भाई वैसे भी मेरा ख्याल है किसी और का सामान चुक के बेच दे पे ने। बहरहाल बेचना जो विकता पे बेचो, लेकिन लिस्टिंग अपनी सही करो सारी चीजें। अब ये अगर फुटर ब्लैक होता तो बड़ा बेटर रहता। खैर फिलहाल बताना समझाना मेरा मकसद है। ये कोई 15-20 मिनट की क्लास थी। मेरा ख्याल है कुछ चीजें आपके दिमाग में, आपके पल्ले पड़े होंगी, तो चीजों को इम्प्रूव करो अपने स्टोर्स को, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी सेल्स वगैरह बेटर आएंगे। अभी आपने मुझे पता स्टार्ट नहीं किया, बहुत से लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बहुत से लोगों को फायदा हो भी रहा, सेल्स आ भी रही है। जिनका दिमाग काम करता है, जिनका नहीं करता, उनको सेल्स नहीं आ रही। हाँ तू कहना चाहना है? एक चीज दसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ। ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ $25। अच्छा अच्छा यार, मैं वो भी रोला मका दें यार, मुझे याद आ गया। थैंक यू वेरी मच। गादी दिल करता है चुम्मी लेना, लेकिन तू नहाता नहीं है। सो एग्जिट करते हैं इसको यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ लोगों को पैसे वाला जो मसला आ रहा है। शॉपिफाई तो पैसे इतने भी मांगता होना, मेरा ख्याल रोला पांदा होना। लाओ किन्ने मंगता पे आज? $26 देना दिन मैं सबर कर। करना की सीगा, डोमेन डिस्कनेक्ट कर दी। ये डोमेन्स है, डोमेन्स में आना आपने। डोमेन को डिस्कनेक्ट कैसे करना आपने? ओके सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबकी थी, जो कि अभी गादी ने हमें बताई। मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या करना है। यहाँ पे अपने स्टोर की सेटिंग्स में आपके डोमेन वाले सेक्शन में आना, और यहाँ पे आके ये जो शॉपिफाई का बाय डिफॉल्ट डोमेन होता है, इस पे क्लिक करो। इसको चेंज डोमेन टाइप पे करके आपने प्राइमरी कर देना स्टोर क्लोज करने से होने से 2-3 दिन पहले, ताकि आपका मेन डोमेन इसके साथ ना चला जाए। मेरा ख्याल आप गोडैडी की हेल्पलाइन से बात करके वो आपको डिस्कनेक्ट करवा देते हैं, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आफ्टर दैट पैसों का मामला जी, आपने क्या करना है, जो भी स्टोर आपने बनाया है, लाइक ये फाइनल हमारा चल रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया, ये आ गई हमारी कॉपी। इसको थोड़ा सा लोड होने दो, आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो,
लाइक ये जैसे नीचे वाला है, ये डाउनलोड थीम फाइल आ रही है, ऐसे ही आप ऊपर वाले को डाउनलोड थीम फाइल करके रख लो। और आप जो है अपना नया स्टोर बनाओगे नई ईमेल पे, वही डोमेन ये देखो यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड थीम फाइल, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। अपनी ईमेल दो इसको, या जो ईमेल आपकी शॉपिफाई वाली है उस पर जाएगा, ये सेंड ईमेल पे ये आपका चला जाएगा। चला गया, उसके बाद प्रोडक्ट्स की बारी है जी। प्रोडक्ट्स जो आपने लिस्ट किए हैं वो आप दोबारा भी कर सकते हो, लेकिन आपकी आसानी के लिए तनु दसदा पे आवा, वरना क्लास खत्म होने वाली थी। थैंक यू गाती बताने के लिए, ये एक क्लास में काफी चीजें कवर हो गई हैं। सो चल भाई, सिलेक्ट ऑल, ओके, मोर एक्शंस, नहीं एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट बाहर है। और इसको आपने जो है वो सिंपली, मेरा ख्याल इस वाली फाइल में आपने एक्सपोर्ट करना है। मुझे अब याद नहीं है, यूट्यूब से देख लेना एक बार फिर भी, हाउ टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉपिफाई। बहुत टाइम हो गया, पहले जब मैं स्टोर वगैरह चेंज करता था तो ये सीन है। प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर लेने हैं, बस प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट हो गए इस फाइल, मेरा ख्याल नीचे वाली फाइल में होता है। आपके सारे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट हो गए, आपका स्टोर भी डाउनलोड हो गया, डोमेन भी डिस्कनेक्ट होगी। सेम नया स्टोर जाकर अपना डोमेन वहीं से गोडैडी से जाके कनेक्ट करनी है। और जो थीम है वो आपने थीम सेक्शन में जाके ऑनलाइन स्टोर में, यहां से जो मैं आपको बताता हूं, जो हमने डाउनलोड किया था अभी वो हमारी ईमेल पे आया होगा। जीमेल पे चलते हैं, यहां पे आप क्लिक करोगे और जो आपका लाइक अपलोड रहती है। अब जो थीम आपने डाउनलोड किया होगा, जब नया स्टोर बनाओगे तो ऐड थीम पे आके आपने जो है अपलोड जिप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो फाइल आपके पास ईमेल पे आई होगी ये वाली, इसको आप यहां से जो है वो क्लिक करोगे थीम एक्सपोर्ट पे, और आप यहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। बस वहां से जो है वो आप शॉपिफाई पे अपनी फाइल अपलोड करोगे, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर लोगे, दैट्स इट। लाइक प्रोडक्ट्स में जाते हैं, और प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए आपने इंपोर्ट पे आना है, यहाँ पे आपने ऐड फाइल पे क्लिक करना, और ये आपकी फाइल है, इसको आप ओपन करके नए स्टोर पे डाल सकते हो। मतलब प्रोडक्ट्स भी आपकी सारी सारी वैसे आ जाएंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको खुद से एडिट करनी पड़ेंगी मैनुअली। तो स्टोर का थीम भी डाउनलोड हो गया, वो सारी चीजें दिस एंड दैट सारे मामले। तो आप जो है फिर नई ईमेल पे जाके नया स्टोर बना लो। मैंने इसलिए आपको कहा था स्टार्टिंग में, ग्रुप में बहुत सी चीजें बताई थी। तो आई होप कि आपको समझ लगी होगी हूँ, ओके सारा कुछ। तो ये एक शॉर्ट सी क्लास थी आपकी हेल्प के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इससे संपूर्ण फायदा उठाएंगे। काफी फायदा हाँ, फिर मिलते हैं। बाकी जो भी कंफ्यूजन है, या इनू मैसेज कर दो या मैनू कर दो, फिर मिलते हैं।